यशोमती मैया के नंद लाला। पहले कक्ष में बैठ के जाने कौन सी योजना बना रहा था, अब बार बार द्वार की ओर देख रहे हैं। चल क्या रहे हैं इसके मन में? कब से बुला रहा, आप क्यों नहीं रहे हो? आप बुलाएं और कुबेर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? कहिए, किससे भेंट करनी है आपको? अपने भगवान से। आपसे ही भेंट करनी है नंदराज जी। प्रणाम। प्रणाम। ग्राहक ही तो विक्रेता का भगवान होता है ना। वो क्या है, मैं घर घर जाकर रत्न और आभूषण बेचने का कार्य करता हूँ। तो आप स्वर्णकार हैं? हाँ। क्षमा करना, हमें अभी कछु न चाहिए, आप जा सकते हैं। बाबा देख तो लो, क्या पता कछु विशेष हो इनके पास। वैसे मैया ने अभी अभी वो माला नई काकी को दी है। अवश्य ही बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। स्वर्णकार जी, आपके पास मेरी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष और होगा? कछु विशेष हो तो ही दिखाना। हमारी राजरानी का मन जीतना इतना आसान ना है। ना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ, ये तो बालक है, पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो? रानी जी, सत्य तो ये है कि आप बीच में मत ही बोलिए श्रीमान। यशोदा, मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु। ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए। आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं। जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, आप कान्हा के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ। मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ। श्री नारायण की सौगंध। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिक ही जाएंगे। और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं, अति मत करो कुबेर जी। स्वर्णकार जी, ऐसी बात है तो आप ठहरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए। अरे पर चिंता मत करो, इनके क्रोध में भी प्रेम ही छिपा तो है। बात अनोखी है ये, इसलिए आपको ये अनोखा दूल्हा बाहर दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ लिया? अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है।
ये देखिए नंदराज। ना ये ना, ये भी ना चलेगो। इसकी तो शोभा ही निराली है। ओहो स्वनकार जी, मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे। कुछ विशेष दिखाओ ना, कछु अनोखा। कितना सुंदर हार है, पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे दिखा क्यों ना रोए? वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगा, बहुत खिलेगा मुझ पे। स्वनकार जी, आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। स्वनकार जी, मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ, प्रभु के दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए मुझे? जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया, बताओ कैसा है? सुनो जी, अपने लल्ला को समझा दो। यदि उसे लगता है कि मैं उपहार की भूखी हूँ, तो ये उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया, ये तो साक्ष्य है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है, और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष्य है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और ये इस बात का साक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुका है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दी है। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्षी होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूँगा। तुम्हें विश्वास तो ना होगो, पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर आ। तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। अब तो क्रोध छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया, आप चिंता मत ही करो, उसके लिए भी सोच के रखो है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो।
जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया वन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, हे नारायण, कहीं वन की ओर तो ना चले गए? कान्हा, बलराम, कान्हा, जिन यशोदा, वो दोनों तो यहाँ नहीं है। और बलराम तो तुरई का स्वर सुनते ही तुम्हारे यहाँ चला आया था। बलराम, वही ना सारे बालक आए थे, पर मुझे लगता है जे सारे वन की ओर निकल गए। हे नारायण, यशोदा, यशोदा, देख क्या रहे हो? चलो सब। मैया केवल हमें वन की ओर ले जा रही है। पर कान्हा, पर ताई जी ने सबको वन जाने से मना किया है ना, तो अरे मैया ने सेम ही तो कही थी कि वो वन जाए, हम सब उनके पीछे पीछे जा सकते हैं। तो चलो अब। कान्हा, कहाँ है लल्ला? कान्हा, सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कुछ हो जाए तो? कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो? इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो? रक्षा के लिए आप हो ना। मैया आगे आगे, लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा।
हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी कर तू है? अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला, यशोदा ना, लल्ला रुक, लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रुक, रुक। नाना मैया फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपके कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार में सुनाई ना पड़ा और फिर से सुन लो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला, यशोदा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों, ये बाढ़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई कान्हा? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मती करो भाभी, कहीं ना जाएगा कान्हा। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखानो है जैसे आज तक न देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते हैं। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो? क्या सोचने लगो है कान्हा? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। कान्हा तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ, फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐसा लगता है क्या मुझे? चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हंस लो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा कान्हा। जाओ तुम सब छुपो।
बलराम की आंखें अनेक, तो चतुर वही जो बलराम से छुप पाए जो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.